करीब 3 साल से लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कब खत्म होगा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तकरार के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को कुर्स्क में बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कुर्स्क की जंग पूरी तरह से पलट चुकी है। बताया जा रहा है कि रूस ने कुर्स्क के 4 इलाकों पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। खबरों के मुताबिक इस कामयाबी के बाद अब पुतिन सेना का अगला टारगेट सुज्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो यूक्रेन का सुज्जा सबसे मजबूत गढ़ है। अगर यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया तो कुर्स्क में यूक्रेन की हार तय है। लेकिन सवाल ये है कि बीते कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि कुर्स्क में अचानक यूक्रेन हार के इतने करीब पहुंच चुका है। दरअसल कुर्स्क की जंग में रूसी सैनिक न सिर्फ नए इलाकों पर रूसी झंडा लहरा रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक सरेंडर भी कर रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना दुगनी गति से ऑपरेशन चला रहा है। रूस जल्द से जल्द सुज्जा पर कब्जा करना चाहता है। रणनीति के मुताबिक रूस ने कुर्स्क में मौजूद 10,000 से ज्यादा सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है। बीते 24 घंटे में कुर्स्क में 228 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कुर्स्क के 4 इलाकों को रूस आजाद करवा चुका है। यहाँ इस वक्त रूसी झंडा लहरा रहा है। वहीं 100 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। रूस की सबसे बड़ी विजय कुर्स्क के चेरकास्कोए पुरनचेनवा में हुई है। 24 घंटे पहले तक यहाँ यूक्रेनी झंडा लहरा रहा था, लेकिन अब रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी झंडा लहराते जवानों को देखा गया है। वहीं इस इलाके में 55 यूक्रेनी सेना ने सरेंडर कर दिया है। कुर्स्क के पश्चिमी हिस्से में मौजूद लेबेद्विका पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। यहाँ इस वक्त रूसी झंडा लहरा रहा है। दावा है कि रूसी सैनिकों के खौफ से यहाँ मौजूद यूक्रेनी बटालियन जंग छोड़कर भाग चुकी है। सवाल है कि अचानक कुर्स्क की जंग में रूस इतना आक्रामक कैसे हो गया। जो रूस बीते 2 महीने से एक इंच के लिए संघर्ष कर रहा था, वो अचानक यूक्रेनी सैनिकों को आसानी से कैसे खदेड़ रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुर्स्क फतह की पुतिन का प्लान आपको समझाते हैं। पुतिन का ये प्लान तेजी से सफल हो रहा है, जिसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिका पर यूक्रेन सेना के स्टारलिंक का एक्सेस बंद करना, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। दूसरा, उत्तर कोरियाई सैनिकों की कुर्स्क में मौजूद नई टुकड़ी, जो अब रूसी ड्रोन ब्रिगेड के साथ मिलकर जंग लड़ रही है। दरअसल कुर्स्क में रूस की ड्रोन ब्रिगेड और कोरियाई सैनिकों ने नया गठजोड़ तैयार किया है। ड्रोन ब्रिगेड कोरियाई सैनिकों की सटीक लोकेशन देती है और कोरियाई सैनिक हमला कर देते हैं। रूसी सेना का उद्देश्य कुर्स्क में सुज्जा तक पहुंचना है, जो यूक्रेन सेना का हेडक्वार्टर है। सुज्जा शहर यूक्रेन का सबसे मजबूत गढ़ है। यहाँ यूक्रेन आर्मी के सबसे ज्यादा सैनिक और हथियार मौजूद हैं। यहीं से पूरे इलाके में हथियार की सप्लाई होती है। अब प्लान के मुताबिक रूसी सेना सुज्जा में जबरदस्त हमले कर रही है। सुज्जा में रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक अपने लोकेशन बदल रहे थे। इसी दौरान रूस के पूरे काफिले को उड़ा दिया गया। सुज्जा तक पहुंचने के लिए रूस अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यूक्रेन रूस के हर प्लान पर पानी फेर दे रहा है। साफ है कि कुर्स्क में यूक्रेन भले बैकफुट पर आ गया हो, लेकिन वो अब भी रूस को जख्म दे रहे हैं। अब माना जा रहा है कि यूक्रेन सेना के टारगेट पर कुर्स्क में मौजूद एटमी प्लांट होगा, क्योंकि इस प्लांट पर कब्जे के बाद ही यूक्रेन कुर्स्क की जमीन पर टिका रह सकता है। दावा ये भी है कि यूक्रेन सीधा कुर्स्क प्लांट को टारगेट कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ तो यूक्रेन जंग को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।